अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें फेसबुक की वॉल पे 2 मैसेजेस आए हैं, जहां उसामा कह रहे हैं एनीवन नोज हाउ टू मेक चिकन ब्रेस्ट सैंडविचेस, और सदफ जो कह रही हैं प्लीज़ मेक सम शुगर फ्री डिजर्ट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स प्रेफरेबली विद मिनिमम मिल्क, यानी कम से कम दूध के साथ, क्योंकि उनके अब्बा लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। ठीक है उसामा, मैं आपके लिए चिकन ब्रेस्ट सैंडविचेस बनाऊंगी और सदफ आपके लिए एक गॉर्जियस डिजर्ट जिसमें मैं जामन इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जामन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलें जी, बहुत बातचीत होगी, जाके चीज़ें उठाते हैं और वापस आके खाना पकाते हैं। सबसे पहली चीज़ सैंडविच की स्टफिंग, और वो है चिकन ब्रेस्ट फिले, जो हम ब्रेस्ट फिले का पैकेट KNN से उठा रहे हैं। ये HACCP सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पैक हुआ हुआ है, यानी इसको हम डिफ्रॉस्ट करेंगे और ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलें अब जाके दूसरी सब्जियां उठाते हैं। आज जो हम चिकन ब्रेस्ट का सैंडविच बना रहे हैं उसमें सबसे अहम चीज़ है सलाद, और हम उस सलाद को कैसे बनाएंगे। उस सलाद के लिए आइसबर्ग चाहिए हमें। फिर मैं एक चटनी आइज मशरूम्स बनाऊंगी, यानी मशरूम की एक चटनी बनाऊंगी जो मैं अपने सैंडविच में डालूंगी। फिर जो क्रस्टीनी वाले सैंडविच होते हैं, यानी ओपन फेस सैंडविच जो टोस्टेड ब्रेड के ऊपर होते हैं, उसमें प्याज की चटनी बहुत लाजमी है, तो इसलिए मैं थोड़े बहुत प्याज उठाऊंगी। और फाइनली क्रंच के लिए खीरा, और आखिर में थोड़ा सा टमाटर रंग के लिए। चलिए जी, ये तो हो गई हमारी सब्जियां सैंडविच के लिए। अब हमने जो डिज़र्ट बनाना है, जो शुगर फ्री डिज़र्ट बनाना है, उसमें हम क्या डालेंगे। ये काले अंगूर आ गए, ब्लैक ग्रेप्स, जो मीठे होते हैं लेकिन इनमें थोड़ी सी एसिडिटी होती है। इससे जो डायबिटिक लोग हैं अगर बहुत ही कम मिकदार में खाएंगे तो ज़रूर खा सकते हैं। मैं इनको इस्तेमाल करूँगी इनकी नेचुरल चीनी के लिए। ज़ाहिरी बात है मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर अपने डिज़र्ट में इस्तेमाल करूँगी, लेकिन इनसे भी थोड़ी सी नेचुरल स्वीटनेस डालूँगी। और इनको काउंटर करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, जामन। जी हाँ, आज मैं एक डिज़र्ट बनाऊँगी जामन के साथ। चलें जी, मैं उठा रही हूँ ये राय जामन, जो बहुत ही मज़ेदार होती हैं और डायबिटिक्स के लिए ख़ास तौर बहुत ही अच्छी होती हैं उनकी सेहत के लिए। चलें जी, ये हो गई हमारी चीज़ें, अब जाके खाना पकाते हैं। शुरू करते हैं डिज़र्ट के साथ, क्योंकि अब हम एक डायबिटिक डिज़र्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो शीरा बनाना है, जिसमें मैं फ्रूट को पकाऊंगी, वो बनेगा आर्टिफिशियल स्वीटनर से, और ये बहुत ही आसान है। थोड़ा सा पानी लें, जैसे मैं अब 100 मिलीलीटर पानी पतीली में डाल रही हूँ। इसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले आएँ, यानी उबाल दें। अब ये जो जामन वाला डिज़र्ट है, मैं ज़्यादातर इसको दूध के साथ बनाती हूँ या कॉटेज चीज़ के साथ यानी पनीर के साथ बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि आज सदफ कह रही हैं कि उनके अब्बा लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, यानी वो दूध नहीं पी सकते हैं या उनको थोड़ी सी एलर्जी है दूध से, तो मैं शीरा पानी से बना रही हूँ और फिर मैं फ्रूट को इसमें पकाऊँगी। पानी उबलना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं 1.5 टीस्पून आर्टिफिशियल स्वीटनर के डाल रही हूँ। इसको बस अब थोड़ा सा पकाना है। आपने उस पॉइंट तक पकाना है कि ये आधा हो जाए। जब पानी आधा हो जाए तो हम फ्रूट को इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, अब जब पानी आधा हो जाए तो थोड़े से काले अंगूरों का सिरप इसमें हम निचोड़ देंगे, हाथों से ही कुचल देंगे, क्योंकि इससे वो जो गाढ़ापन जो मैं कहती हूँ शीरे में बनता है, वो इससे डालने से हो जाएगा। और अगर हम बहुत कम अंगूर इस्तेमाल करेंगे तो डायबिटिक लोगों को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी चीनी सही होती है। अब आप आराम से इस ग्रेप जूस को स्क्वीज़ कर लें और स्किन अलग से रख लें। अब मैंने इस मिक्सचर में टोटल 12 ग्रेप यानी 12 अंगूरों का जूस निकाल के निचोड़ दिया और थोड़ा सा उबालें। ये अब पानी थोड़ा सा और उबल गया है। अब हम इसमें जामन पील करके डाल देंगे, लेकिन आप जामन फ़ौरन डालते ही आग ऑफ कर दें। पहले जामन अंदर गए, आग ऑफ, और आप कोई 8 जामन इसमें छील के डाल दें। जामन एक दफ़ा आपने डाल दिए पैन में, आप उनको शीरे में अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आग ऑन कर दें
3 मिनट के लिए कि इससे जामुन पकें और वो शीरे को जज्ब कर लें। अब जब तक ये पकेंगे हम अपनी बेकिंग ट्रे तैयार कर लेते हैं। क्योंकि इस डिज़र्ट में दूध नहीं जा रहा है तो मैंने सोचा है कि हम इसको एक बेस देंगे, लेकिन हम उस तरह का बेस दें जो ज़्यादा सिस्टम पे भारी ना हो और हाजमे के लिए भी अच्छा हो और डायबिटिक्स के लिए भी सही हो। अब हालांकि मैं सफ़ेद ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होल ग्रेन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे फ्लेवर वही रहेगा, बस लुक में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। आप डबल रोटी के स्लाइस से उसके कोने उतार दें और उसको आधे में इस तरह स्लाइस करके एक बेकिंग डिश में या ओवन ट्रे में डाल दें। फिर सबसे आसान काम, आप अपना मिक्सचर लें और सबसे पहले सिर्फ जामुन के फ्लैश को या जो जामुन है उनको हर पीस पे खूबसूरती से सजा दें। फिर वो जो सिरप या शीरा है उसको लेकर बहुत ही एहतियात से डबल रोटी के ऊपर लगा दें चम्मच के साथ। फिर आप थोड़े से अंगूर लें, जैसे 1 या 2, और उनको भी हाथों से तोड़कर डिज़र्ट पे लगा लें इस तरह। उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिठास आ जाएगी और उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। फिर जी डिज़र्ट तैयार। अब बस ओवन में 15 मिनट के लिए आपने अपनी ट्रे को डालना है। जो सैंडविचेस हम बना रहे हैं, हम तो मुख्तलिफ़ किस्म के बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम चिकन ब्रेस्ट को अलहदा कर लें। आधे ब्रेस्ट के पीस आप एक बोल में निकाल लें, आधे दूसरे में। फिर स्पाइसेस यानी मसाले, एक बोल में आप आधा टीस्पून धनिया का डालें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक। ये हुआ हमारा मैरिनेड देसी चिकन ब्रेस्ट सैंडविच के लिए। फिर दूसरे बोल में आप 2 टीस्पून मस्टर्ड के डालें, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये हुए हमारे यूरोपियन मस्टर्ड चिकन ब्रेस्ट सैंडविच। फिर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें, मैरिनेड को स्प्रेड कर लें हर पीस के ऊपर। अब आपने चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेड में थोड़ी देर के लिए बैठे रहने देना है, क्योंकि मैरिनेड उसमें जज्ब हो जाएगा, फ्लेवर जज्ब हो जाएगा। उस वक्त तक हम जो चटनीज़ हैं या अपनी टॉपिंग्स हैं वो बनाएंगे। सबसे पहले चटनी जो मैं कह रही थी वो है मशरूम की। आप 3 बड़े मशरूम लें और उनको पतला पतला स्लाइस कर लें डंडियों के साथ। फिर एक पतीले में 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। थोड़ा सा गर्म होने दें। जैसे तेल गर्म हो आप मशरूम्स को उठा के पैन में डाल दें। थोड़ा सा उनको फ्राई करें कि वो अपने ही पानी में फ्राई हों और उनका फ्लेवर सबसे स्ट्रॉन्ग है। और ये भी आप देखेंगे कि जैसे आप मशरूम को तेल में डालेंगे वो तेल को पी जाएंगी। तो ये मशरूम होते हैं स्पंज, और इसलिए जब जो भी फ्लेवर आप उनके ऊपर डालते हैं वो उसी फ्लेवर को आगे लेके बढ़ते हैं। इस पॉइंट पे मैं 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के पैन में डाल दूँ। मशरूम फ़ौरन ही इस भाप में पकेंगे। फिर ऊपर से आप आधा टीस्पून नमक का डाल दें और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च।
इनको फ्राई करें जब तक आपको लाल मिर्च की भाप नहीं आती है, और उसके फ़ौरन ही बाद 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के और डाल दें। इस पॉइंट पे आप एक बड़ी चुटकी चीनी की लें और पैन में डाल दें। इससे मशरूम कैरमलाइज हो जाएंगे, यानी वो एक चीनी की क्रस्टिंग ले लेंगे और चटनी की तरह बन जाएंगे। और बिल्कुल आखिर में एक छोटी चुटकी नमक की आप पैन में डाल दें ऊपर से, और आग ऑफ कर दें। चलें जी, हमारे मशरूम्स की टॉपिंग तो तैयार हो गई है। अब प्याज वाली टॉपिंग बनाएं। प्याज की जो चटनी है या टॉपिंग, उसके लिए आप एक प्याज लें, उसको बारीक स्लाइस कर लें। फिर फ्राइंग पैन में आप 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। फिर तेल को गर्म होने दें, और आपको जैतून के तेल की स्मेल आएगी तो आप प्याज को फ्राइंग पैन में डाल दें। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सैंडविच ज़्यादा हेल्थी रहे, तो मैं इनको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ या इनको गहरे तेल में फ्राई नहीं कर रही हूँ। अब जैसे ही प्याज थोड़ा सा रंग बदलना शुरू कर लें, आप आधा टीस्पून नमक का इसमें डाल दें पैन में। और ऊपर से 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के। आप इसको थोड़ा सा फ्राई करें कि ये गोल्डन होना शुरू हो जाए। अब क्योंकि हम थोड़ी सी मुख्तलिफ टॉपिंग बना रहे हैं, लाल मिर्च के बजाय इसमें एक बड़ी चुटकी ज़ीरा डालेंगे, और ज़ीरा डालने के बाद 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के और। तो जल्दी से फ्राई करें। अब बिल्कुल आखिर में, जैसे हमने मशरूम्स के साथ किया, एक चुटकी चीनी आप प्याज के ऊपर छिड़क दें। तो फ्राई करें। ये बस ख्याल करें कि प्याज सफ़ेद ना रह जाए और अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन, डार्क गुलाबी हो जाए। और ये हमारे पैन में बिल्कुल रेडी है, और हमारी प्याज की टॉपिंग डन। इसकी आग ऑफ कर दें, और अब जल्दी से चिकन ब्रेस्ट को फ्राई करते हैं। अब ये देखें ये कितनी आसान चीज़ है। हमने अपनी दोनों टॉपिंग्स भी तैयार कर दी, और अब सबसे आसान काम, फिर आप फ्राइंग पैन को ऑन कर लें, और वही तेज़ आंच, 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के। अब जैसे तेल गरम हो जाए, आप एक स्लाइस को लेकर पैन में डालना शुरू कर दें, और सबसे पहले उस साइड को पकाएं जिसके ऊपर मैरिनेड ना लगा हुआ हो। एक साइड को 1 मिनट पकाकर इसको टर्न कर लें। क्योंकि ये चिकन ब्रेस्ट है और ये बोनलेस है, और इसको हमने मैरिनेड में रखा हुआ है, ये बहुत ही जल्दी पकेंगे। हर साइड को आप 2 से 3 मिनट फ्राई करें, आपका चिकन ब्रेस्ट फिले तैयार। जैसे चिकन फूलती हो, आप इसको टर्न कर लें, और देखें कैसे रंग आना शुरू हो गया गोश्त के ऊपर। आपको यही चीज़ चाहिए, इसको ज़्यादा हिलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे आपको मस्टर्ड की अब पकने की खुशबू आ जाए, आग ऑफ कर लें। एक शेक देकर फिले पीसेस को प्लेट में निकाल लें, और उनको अपनी हीट में, या जो उनमें जो हीट अब जज्ब हो गई उसी में पकने दें। अब जल्दी से फ्राइंग पैन को तेज़ आंच पे फिर से रख लें, और 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के पैन में डाल दें, और दूसरी चिकन ब्रेस्ट फिले को लेकर जैसे आपने पहली वाली को स्लाइस किया था वैसे ही स्लाइस कर दें, और वैसे ही नॉन मैरिनेट साइड को पैन में रख दें।
ये जो हमने मैरिनेड बनाया है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये देसी मसाले, इनको आपने ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना इनसे भाप निकलेगी तो आपके गले में जाके लगेगी। ऑन हैंड सफ़ेद सिरका रख लें। अब जैसे चिकन फ्राई होना शुरू हो, आप 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के ऊपर से डाल दें। अब वैसे ही 1 मिनट एक साइड पे फ्राई करके फ्लिप कर लें। और हाँ, यहाँ ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि ज़ीरा उछलेगा तो आँख में ना चला जाए। दूसरी साइड पे फ्लिप करके 1 और टेबलस्पून सफ़ेद सिरके का आप पैन में डाल दें। अच्छा जी, आपके लिए एक टिप, जब भी आप गोश्त या चिकन पकाएं, ये याद रखें कि जैसे आप उसको पैन में डालेंगे तो वो गोश्त फूलेगा। जब गोश्त सिकुड़ जाएगा उसका मतलब है वो पक गया है। हमारा दूसरा ब्रेस्ट फिले भी रेडी हो गया है। आप आग ऑफ कर लें और पतीले को हटा दें। अच्छा जी, अब प्लेट अप के लिए हर सैंडविच में खीरा जाता है, टमाटर जाता है, और मैं थोड़ा सा सलाद पत्ता या आइसबर्ग इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहें कि आप ब्रेड के ऊपर मक्खन भी लगा सकते हैं, मस्टर्ड भी, टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, या अपना घर में बना के मेयोनेज़ भी लगा सकते हैं। आज जो मैं चीज़ लगाऊंगी, थोड़ा सा मस्टर्ड दोनों सैंडविचेस पे लगाऊंगी, और टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता। चले जी, सारी चीज़ें तैयार हैं, अब प्लेट अप का टाइम। चलें जी, टेस्टिंग का टाइम आ गया है और मैंने अपने लिए वही सैंडविच मिनी साइज़ में बना दिए हैं। अब जो हमने मस्टर्ड चिकन बनाई थी उसको मैंने चीज़ के साथ और मशरूम्स के साथ सर्व किया। अब चीज़ से एक बहुत ही मुलायम फ्लेवर आ रहा है और जो मशरूम की खटास है वो चिकन के मस्टर्ड से बिल्कुल कट रही है, तो ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज सैंडविच है। और देखें, अनियन और मसाले वाली चिकन। इसमें प्याज और मसालों का फ्लेवर खिल के बाहर निकल रहा है। हालांकि ये बहुत लाइट है लेकिन बहुत फ्लेवरफुल है, और ये सैंडविच अगर आप बनाएंगे तो सब लोग पागल हो जाएंगे। ये 2 मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सैंडविचेज़ हैं। आप इनको ओपन फेस भी रख सकते हैं या आप इनको सही सैंडविच की तरह सर्व कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं हमेशा समझती हूँ कि ओपन फेस सैंडविच ज़रा हेल्थी होता है। चलें जी, अब डिज़र्ट की बारी। अभी देखें कितना खूबसूरत डिज़र्ट लग रहा है। सोचें, जामुन और डिज़र्ट। इसको मैं क्रोस्टीनी कहती हूँ अंग्रेज़ी में। ये बेसिकली ड्राइड ब्रेड होती है, या आप अवन में इसको बेक करें। ज़्यादातर जब क्रोस्टीनी बनती है वो चीनी से बनती है या शीरे में या दूध में बनती है। आज हमने एक आर्टिफिशियल स्वीटनर से सॉस बनाया, जामुन को उसमें पकाया और फिर अवन में बेक किया। देखते हैं कैसा है। इसका सेंटर फ्लेवर बहुत ही यूनिक है, बहुत ही लाजवाब है। अगर मैं अपनी तारीफ़ कर लूँ, ये बहुत ही फ्लेवरफुल डिज़र्ट है और डायबिटिक्स के लिए बेस्ट है। ना चीनी जाती है और जामुन उनके शुगर लेवल्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। चने उवैस और सदफ़, मैंने आप दोनों के लिए चीज़ें बना दी और मैं ज़्यादा थकी भी नहीं हूँ। लेकिन ये याद ज़रूर रखें कि काम के दौरान पानी मुनासिब मिक़दार में ना पीने से थकावट महसूस होती है, जबकि पानी थकन की एहसास को कम करके आपको हमेशा चाको चौबंद रखता है। तो पानी आप दिन में ज़रूर पिया करें सही मिक़दार में। चलें जी, अगले हफ्ते तक खुदाफिज़।